बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चने की दाल वाले चावल, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है प्याज, और प्याज को मैंने अच्छी तरीके से कर लेना है फ्राई। आपने इस टाइम पर फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। अब प्याज हो रही है फ्राई, तो अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। तो यहाँ पर अब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है इसका। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि तो यहाँ पर अब प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का आप पेस्ट ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा उसे ब्राउन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है। टमाटर जिसे मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी पक जाता है, जल्दी जल्दी गल जाते हैं और ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर अब मैंने इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। अब अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है, नमक ऐड करना है। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता है तो कोई कम खाता है। और फिर उसके बाद आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देने हैं। अगर आप इसे मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो जितना मसाला ऐड करें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से मैंने फिर से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। यहाँ पर मसाला तकरीबन बन चुका है। ये मसाला कब बनता है? जब इसके अंदर का घी बाहर निकल, अब घी जो है वो बाहर निकल चुका है। तो अब इसके अंदर चने की दाल ऐड कर दूँगी मैं। जो चने की दाल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। चने की दाल को मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था, और जो चने की दाल का पानी था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मैं इसके अंदर अब आलू डालूंगी और मैं चाहती हूँ कि आलू अच्छी तरीके से गल जाए। चने की दाल को आपने अच्छी तरीके से धो के फिर बॉयल करना है, और फिर वो पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आलू के गलने का इंतज़ार करना है। जैसे ही आलू गल जाएंगे, चने की दाल तो बिल्कुल गली हुई है, जैसे ही आलू गल जाएंगे ना, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चावलों का पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अब जो है आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैंने चावलों का पानी ऐड कर देना है। तो चावलों के हिसाब से कम ज़्यादा आप इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। आपको पता ही होगा कि चावलों के तनासुब से किस तरीके से पानी डाला जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर अब आप देखें क्या है, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से वॉश किए हुए चावल ऐड कर लेने। बेसिकली ये चावल नहीं है, हमारे घर के चावल होते हैं, कायनात चावल जो है। लेकिन जब उसे हम जिस तरीके से दानों को बाहर निकाला जाता है, मुझे इस प्रोसेस का नाम तो नहीं आता, तो उसके चावलों में से छोटे छोटे चावल निकलते हैं जिसे कनी कहते हैं। तो ये वही कनी बन रही है, ये चावल नहीं है, ये कनी बन रही है। और ये भी इतना टेस्टी बन के तैयार होती है ना, आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आपने इसे दम पे लगा देना है। जब इसका पानी सारा सूख जाए, तो पानी सूख चुका है, आपने इसे दम पे लगा देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसे दम पे रखना है, और फिर आपने क्या करना है कि दम पे आ चुके हैं। अब आपने चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे बाहर निकाल लेना है। सो फाइनली चावल बनके तैयार हो चुके हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।